वेलकम दोस्तों। होप आप और आपकी फैमिली सेफ होगी। कोविड का टाइम है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। जब हम किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं तो हम खुद मोटिवेटेड फील करते हैं और वो मोटिवेशन से कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। अब मैं कल ऐसी एक नेहा किसी की स्टोरी बता रही थी अपनी सहेली की, और उसकी जर्नी बहुत ही मोटिवेशनल थी, इंस्पायरिंग थी। मुझे इतनी पॉजिटिविटी आई कि मैं सोचा कि अगर वो लड़की कर सकती है तो हर बंदा कर सकता है। तो मैंने सोचा कि मेरे सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। तो अगर मैं उन सारे लोगों को कनेक्ट करूं और उनकी अगर आप इंस्पायरिंग स्टोरी सुने तो आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि हर बंदे को पुश चाहिए होता है, चाहे आप कहें कि खुद से पुश आ जाए या कोई आपको पुश करे। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस टाइप के इंस्पायरिंग स्टोरीज से रिलेटेड है, जिनकी लाइफ इंस्पायरिंग है। तो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं सर्वज्ञ। तो मैं बताता हूँ सर्वज्ञ कौन है। सर्वज्ञ 24 साल का एक बहुत ही छोटी शहर का लड़का है। ही इज़ वेरी काम कंपोज्ड, बहुत ही टैलेंटेड, बचपन से ही टैलेंटेड था। तो उसके बारे में हम उसकी पूरी जर्नी समझते हैं और सुनते हैं। तो चलिए सर्वज्ञ से मिलते हैं। इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। बाकी तो ये बोलूंगा कि मैं थोड़ा क्यूरियस सा एक क्यूरियस मतलब लड़का हूँ। किसी भी चीज की बेस जानने मेरे को काफी इंटरेस्ट रहता है कि क्या बस क्या है, किस वजह से। यही एक स्मॉल सा जो मेरा इंट्रोडक्शन होगा। बाकी आपने बता ही दिया। आपने बताया कि मैं छोटे से गांव से था, तो मेरी स्कूलिंग भी ऐसे छोटे से स्कूल में हुई। स्ट्रेंथ वहाँ ज्यादा नहीं थी, 80 हाँ। 90 टोटल स्टूडेंट होंगे स्कूल में। तो उस टाइम तो कुछ चैलेंजेस होते नहीं थे, क्योंकि गांव के थोड़े बहुत लड़के होते थे, फन वगैरह ही होता था। फिर उसके बाद जब मेरी नवोदय में सिलेक्शन हो गई थी 6th में, तो वो नवोदय काफी रिनाउंड होता है स्कूल अपने यहाँ। तो ऐसा था कि हमने नाम सुना हुआ था, मतलब हमारे काफी पॉपुलर होता है कि नवोदय काफी बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो मदर फादर तो इंटरेस्टेड थे ही कि एक नवोदय स्कूल होता था, एक आर्मी स्कूल होता था। तो आर्मी स्कूल का तो मेरा हम्म। निकल नहीं पाया था। तो नवोदय भी मेरे मदर हम्म। फादर ने वो इंटरेस्ट डाल क्रिएट किया मुझ में कि नवोदय, तो बस उसी से फिर थोड़ा सा हुआ कि हाँ, नवोदय जाके थोड़ा सही रहेगा। थे एंट्रेंस उसका। एग्जाम तो होता था। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्कूल होता है ना, ओके। तो उसका भी एंट्रेंस हुआ था, 5th के एंड में हुआ था। तो मैं तो बड़ी कैजुअली ओके। गया था वो देने। 2 दिन मेरे फादर ने मेरे को पढ़ाया था, और फिर मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि निकलेगा, बट फिर अखबार में शायद रिजल्ट आया था। फिर बड़ा ही शौक लग गया था मेरे को ओके। कि कैसे हो गया ये। तो वहीं से था ओके। बस। ओके। तो उसमें से वहाँ पे था। स्कूलिंग ही फ्री होती है लड़कों की 9th तक, और ओके। प्लस गर्ल्स की +2 तक स्कूलिंग फ्री रहती है। और वहाँ पे हॉस्टल वगैरह सब कुछ अच्छा। चार्जेस गवर्नमेंट ही पे करती है। और सब कुछ उस तरीके से होता है, एक एक मैस बिल वगैरह। आप इवन आपको कपड़े वगैरह तक वहाँ नवोदय से मिलते थे, स्लीपर्स, टूथब्रश, सोप, सब कुछ। मतलब ये सीन था वहाँ पे। तो और तुम 8th के हॉस्टल में बाद रहते थे 9th कि में, घर? हाँ। हाँ। 9th के 9th, हाँ 9th के बाद एक्चुअली 200 रुपीज पर मंथ होता था लड़कों का चार्ज, और लड़कियों का फ्री ही रहता था ऑन टोटल लाइफ, मतलब 12th तक। ओके। ओके। तो तुम्हें मतलब हॉस्टल में रहना था कि तुम घर पे रहते थे अपने, मतलब अपने मैं मम्मी तो पापा के साथ रहते थे, नानी के साथ रहते थे, या ऑप्शन फिर था, हॉस्टल में? अच्छा। मेरे को ऑप्शन था। वैसे तो बोर्डिंग स्कूल होता है, बट जो एक सर्टिकुलर रेडियस के अंदर रहते हैं जो डिस्टेंस, उस वहां से आप अप डाउन कर सकते थे। जैसे 4 या 5 किलोमीटर ही दूर था मेरे घर से, तो फिर मैं डेली अप ओके। डाउन कर लेता था। और इवन मैं हॉस्टल भी रुक जाता था, क्योंकि अलॉट था मेरे को वो भी ऑप्शन। वो मेरे ऊपर था कि मैंने लेना है कि नहीं। ओके। तो मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करता था, डेली अप डाउन ओके। करता था। बाकी जब मन करता था तो वहां रुक जाता था। खाना पीना सब कुछ फ्री ही रहता था मेरा। ओके। ओके। और तो फिर और चलो ये क्या आप 12th तक की जर्नी। हाँ। हाँ। चैलेंजेस जो हो रहे थे बताओ मुझे बताओ। नवोदय में आके मैंने काफी, मतलब दूर दराज लड़कों से मिला मैं, शहरी लड़कों के साथ, क्योंकि शहर से भी आते थे। तो वहाँ एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि कैसे मैं इन लड़कों से को टैकल करूं। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता ओके। था उस टाइम पे। उनकी ओके। बातों का लेवल अलग होता था, कुछ समझ नहीं आता था। इंग्लिश में कुछ गाली वगैरह ओके। भी देते थे तो सर से जाती थी क्या बोल रहे हैं। तो वो था एक नहीं नहीं, थोड़ा होता है हाँ। जो चैलेंजिंग था। हाँ बस,
वो था शुरू में। तो ये तो होगी स्कूल की बात। स्कूल के बाद नॉर्मली जनरली क्राउड क्या होती है, इंजीनियरिंग करती है, डॉक्टरी करती है। तो तुमने कौन सा डायरेक्शन पकड़ा, तुमने क्या किया? ट्रैक एक्चुअली मेरा भी शुरू में यही था 10th तक की, आईआईटी वगैरह जो ड्रीम होता है उस टाइम सबका। लेकिन ओके, प्लस वन में मेरे को फोन एडिक्शन लगी थी बहुत, और मेरे को गेमिंग की काफी एडिक्शन हो गई ओके, थी। वो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि ओके। मेरी 10th में शायद परसेंटेज थी अराउंड अबाउट 86 की परसेंट थे, और प्लस वन में मेरी कंपार्टमेंट आ हुँ, गई हुँ। 2 सब्जेक्ट्स में। मतलब इतना डाउनफॉल हो गया, ओके, मैंने कुछ करता नहीं था, मैं बस ओके, सिर्फ गेमिंग। तो ओके, उसके ओके। बाद फिर एक प्लस वन एक बेस होता है प्लस टू के लिए। तो हुँ, हुँ। वो भी मेरा ढंग से नहीं, प्लस वन भी मेरा बेस ही तैयार ढंग से नहीं हुआ, तो मैं प्लस टू में कोशिश की मैंने पढ़ने की, बट उसको कवर अप नहीं कर पाया। तो वहां से मैं काफी पीछे ओके, रह गया ओके, उनसे, जो आपके साथ में वो बंदे होते हैं ना, उनसे पीछे रह गया मैं, कॉम्पिटिटर ओके, टाइप। ओके, ओके। तो फिर क्या ट्रैक सोचा फिर तुमने करने का? तो फिर इंजीनियरिंग तो मेरे को लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, कुछ पता ही नहीं था पीसीएम वगैरह का। ओके, तो ओके, फिर एक लास्ट ही ऑप्शन था, मैं एक्चुअली ड्रॉप का सोच रहा था उस टाइम कि ड्रॉप ही कर लेता हूँ एक साल, फिर मैं सीरीज से शुरू करूंगा पढ़ाई वगैरह। लेकिन यहाँ हुँ, पता नहीं मेरा नंबर कैसे आ गया इधर, एक्चुअली मेरे को रूरल स्कूल होने का कोटा मिल गया, तो मेरी नॉन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगी। क्योंकि उस टाइम प्लस टू के बाद ऐसा टाइम था कि हर एक फील्ड के एग्जाम दे रहा था मैं, घर वालों के ही बोलने पे। हुँ, हुँ, तो उसके बाद में हुँ, हुँ। यहाँ पे नंबर पड़ गया, क्योंकि मेरे को रूरल स्कूल था मेरा, तो उसमें अलग सीट्स होती हैं रूरल स्कूल्स की, तो उस हिसाब से मेरा नंबर पड़ गया, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, फीस स्ट्रक्चर भी काफी लो था। तो मेरे घर वालों ने ही बोला कि तू फॉरेस्ट्री को ही एक्सरसाइज कर। तो मेरा तो एज पर्टिकुलर कोई तो इंटरेस्ट नहीं था। फॉरेस्ट्री फॉर ओके, तो फॉरेस्ट्री का टोटल ड्यूरेशन कोर्स क्या रहता है? मतलब इज़ इट काइंड ऑफ अ बैचलर डिग्री, क्या रहता है ये? हाँ, बैचलर डिग्री, और 4 4 इयर्स का रहता है। एक मेन रीजन मैं ये बोलूंगा कि काफी पहले जो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स थे, वो उनको रिजर्वेशन रहती थी आपके आईएफएस के एग्जाम में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, हुँ, और हुँ, उससे डीएफओ वगैरह तक की आपकी, डीएफओ काफी बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, ग्रेड 1 गेजेटेड ऑफिसर। करेक्ट। तो हाँ। उसकी वो रहती थी उसमें रिजर्वेशन। तो उस टाइम घर वालों हुँ, ने हुँ। सोचा कि हमारा लड़का, हर एक घर वाले यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा ही सबसे होनहार है। तो उन्होंने भी सोचा कि नहीं, सही डीएफओ बात है। हाँ, क्रैक कर देगा ये बंदा। हाँ, तो फिर ओके। उस हिसाब से फिर उन्होंने मेरे को बोला डीएफओ ऐसा वैसा। मेरे को नॉलेज थी नहीं, मैं भी घर वालों के सुन के हुँ, हाँ ठीक है जी कर लेते हैं, आपका शौक है तो बस वही था। हुँ। फिर आगे थे फॉरेस्ट्री में, पर ये था मेरा। जब तुम कॉलेज में घुसे या फॉरेस्ट्री का एजुकेशन स्टार्ट हुआ, तो तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा था कि कहीं मैं गलत ट्रैक पे नहीं आ गया? या ऐसा कुछ लग रहा था कि तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, पेरेंट्स ने जो सोचा है, ये सही ट्रैक है, मैं इसी को फॉलो अप करता हूँ? क्या सोचा था तुमने? कुछ ऐसा हाँ, वो लगा भी तो, तुम्हें कि जब मैंने इनसिक्योरिटी फॉरेस्ट्री जैसी ज्वाइन किया हुई तो मेरे कि को लगा कि इनसिक्योरिटी, एक्चुअली मैं कभी करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट रहा ही नहीं था, कि मैं आगे कभी सोचता नहीं था कि ओके, मैंने क्या करना है। कुछ भी तो मैं आ गया था घर वालों के हुँ, बोलने पर, मेरा इंटरेस्ट कभी बढ़ ही नहीं पाया फॉरेस्ट्री में। तो इवन हालत इतनी ओके, बुरी थी कि शायद हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 10 या 11 कोर्सेज थे, तो मैं 6 या 7 में फेल था, और सारे कोर्सेज मेरे लटके हुए थे फर्स्ट ही सेमेस्टर में। मतलब मैं कुछ ओके, फर्क ही नहीं पड़ता था उस टाइम पे। और उस टाइम मेरे को गेमिंग ओके। का मतलब चस्का तुम्हें बहुत था, दिन रात सिर्फ गेमिंग। तो तुम फेल होने के बाद भी तुम्हें कोई इम्पैक्ट नहीं था कि मैं फेल किया, मतलब ऐसा कुछ नहीं प्रेशर फील होता था तुम्हें? हाँ, 15-20 मिनट रहा होगा, फिर उसके बाद अच्छा। उसके बाद फिर नॉर्मल। ओके। हाँ, तो फिर जो मैं आपको डीएफओ के बारे में बताया था कि इसमें रिजर्वेशन होता था, लेकिन वो रिसेंटली ही वो हुँ, रिजर्वेशन कर दिया गया खत्म, और बच्चे ओपनली compete कर रहे थे हुँ, उसमें। और मेरे को तो लगता नहीं था मैं कि ओके, कभी compete कर सकता हूँ उनसे, क्योंकि एक्चुअली हुँ, आईएएस लेवल पे ही पहुंच गया फिर ये आईएफएस भी। फिर तो मेरे को लगा कि ओके, ओहो, बड़ी दिक्कत होगी, अब क्या करूं। तो फिर हुँ, उसके बाद ऐसे ही सोचा कि अभी तो डिग्री करते हैं, मजे करते हैं, 3-4 साल कोई टेंशन ही नहीं थी। उस हिसाब से हुँ, टाइम कट गया। फिर जब डिग्री खत्म हुँ, होगी मेरी, उसके बाद मेरे को लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। मतलब कि ना मेरा यहाँ इंटरेस्ट ओके, था, और आगे हाँ, फ्यूचर में क्या करना है मैंने, कि घर वाले भी कोई इतने अमीर है हुँ, नहीं कि बिजनेस वगैरह में ही धकेल के कि हाँ करना है तूने जो मर्जी वो कर। ना कोई अपने बहुत बड़े खेत थे,
क्या करूँ? तो फिर सही उस बात है। टाइम मेरा बचपन से ही मैथ्स और इंग्लिश मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहते थे। तो मैंने सोचा हुँ, क्यों ना हुँ। इनका ही यूज़ करूँ, मैं कहीं और कुछ भी जॉब पा लूँ क्योंकि मैं बहुत ही डफर स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से। मैंने लाइफ़ में ना कभी पढ़ाई की, तो मुझे ऐसा लगता है उस कि टाइम तुम पर अंडर तभी मैंने एस्टिमेट करते हो अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तुम टाइम अंडर करता था मैं, एस्टिमेट कर रहे हो हर जगह पे अपने आप को। हाँ? उस टाइम ओके, करता था। ओके, हाँ, अच्छा, तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि चलो बैंक का ही कर लेता हूँ ट्राई क्योंकि ईज़ी है। मैथ्स मेरा काफ़ी फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा था और दूसरा इंग्लिश में मेरी पकड़ ठीक ही थी। तो उस बेस पे मैंने हुँ, फिर बैंकिंग में आने का सोचा कि क्लियर कर लेता हूँ। उस टाइम भी मेरा तुमने बैंकिंग का सोचा? बैंकिंग अगर मैं देखूं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कितने सारे बच्चे आते हैं एग्जाम देने। तो तुम्हें वो चैलेंजिंग नहीं लगा? चाहे मैं जितना मर्ज़ी बचपन से काफ़ी टफ़ा स्टूडेंट रहा हूँ बट एक मेरे में ना थोड़ा ये रहता था कि हार नहीं माननी। कुछ ऐसा मतलब ओके, मैंने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा था कि जो काफ़ी बड़े ग्रेट लीडर है वो उन्होंने हार नहीं माननी कभी, तो मेरे माइंड में था कि हार नहीं माननी, चाहे कोई ओके, चक्कर नहीं, कीप ट्राइंग। कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे ओके, में बट ये था कि चलो हार नहीं मानूँगा मैं, पूरी एंड तक करूँगा फाइट, फिर देखते हैं कि होगा कि नहीं। एक मेरा सबसे ओके, पहले तो एक रीज़न ये था और डीमोटिवेटर बंदे भी बड़े मिले उस टाइम पे जो था एक फ़ेज़, जो मैंने हुँ, आप जैसे पूछ रहे थे मैंने तैयारी कितनी की, तो मैंने राउंड अबाउट 1 से डेढ़ साल तैयारी की होगी, जो बिल्कुल मैंने अपना 100% दिया था या 95%। ओके, 100% तो देना काफ़ी मुश्किल रहता ओके, है, तो एक वो टाइम हुँ, था, हुँ। उस टाइम पे था मेरा यही कि मतलब जो भी था। तो सर्वर के अगर कोई बैंकिंग में जाना चाहे तो क्या क्या ऑप्शंस होती है, जरा खुल के बताओ। बैंक से रिलेटेड एक तो इंश्योरेंस होती है आपकी हुँ, हुँ, और एसएससी की कुछ पोस्ट है जो बैंक और सिलेबस सेम रहता है उनका। जस्ट वहाँ पे थोड़ी जनरल अवेयरनेस ओके, यानी जीके चेंज हो जाती है, करंट अफेयर्स वगैरह, बाकी तो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। हुँ, और अ, ओके, बाकी ये था कि मैं मेरे को एक चैलेंज ये आया कि मैं पढ़ूँ कैसे? क्योंकि मैंने लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं की थी, कि मैं बैठूँ कैसे? एक पैटर्न होता है हर किसी भी स्टूडेंट ओके, का कि किस तरीके से करेक्ट, उसने चीज़ मेमोराइज़ करनी है। मतलब कि कोई कोड वर्ड बनाता है, कोई दिमाग में ही रट लेता है, कोई सही बात है, रिपिटिशन करता है और फिर उसमें काफ़ी पैटर्न्स होते करेक्ट, हैं, किसी भी चीज़ को याद करने के। तो करेक्ट, वो मेरे को उसको क्रैक करने में लगा मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम कि मैं क्या कैसे करूँ? एक मैंने हर एक वो करेक्ट, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन बना के एक-एक चीज़ ट्राई की कि हाँ, हुँ, ये ऐसे ये मेरा फ़ेवरेट तो मैं इस तरीके से पढूँ। तो फिर मैं एक ट्रैक पे आया। जब करेक्ट, मेरे को वो लग गया पता मैंने क्या करना है, उसके बाद तो हार्डली 2 या 3 महीने मैंने किया होगा कि मैंने कैसे करना है और फिर पता ही नहीं लगा कि कैसे निकले एग्ज़ाम। ओके, हर बंदे का एक कैलिबर होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोग भेड़ चाल में एक ही डायरेक्शन में घूम जाते हैं, बट वो अपना कैलिबर नहीं समझते कि उसके लिए क्या सही है, कौन सा पाथ चुनना है। तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जैसे मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे आपने बोला कि भेड़-चाल को कभी ना फ़ॉलो करो। क्योंकि हाँ, एक तो उसमें मज़ा नहीं आता है और दूसरी चीज़ है कि हुँ, ज जब आप भेड़-चाल कर रहे हो मतलब किसी बंदे को फ़ॉलो कर रहे हो तो उसने उस हिसाब से वो कर लिया है। आप उस हिसाब से उसको फिर नहीं कर पाओगे अचीव क्योंकि आप और वो बंदे अलग हैं। आपको कुछ अपना तरीका बनाना पड़ेगा एक अलग ही फाइनल गोल तक पहुँचने का। जो उसका होगा उस तरीके से आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पॉज़िटिव नेगेटिव्स अलग है। तो आप एक हुँ, खुद में कॉन्फिडेंस रख के एक अपना तरीका बनाओ कि कैसे आपने अचीव करना है। हाँ, आप दूसरे बंदे की एडवाइस ले लो, क्या उसने किया, फिर अपने पॉजिटिव नेगेटिव रख के फिर उस रास्ते पे चलो और बस वही है। यही है कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा ओके, खुद में। सर्वज्ञ, क्योंकि तुम एक छोटे शहर से थे और क्योंकि पीओ की एग्ज़ाम के लिए आपको जीडी क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू देना होता है, उसमें इंग्लिश में भी सवाल होते हैं, तो तुम कैसे उसको टैकल किए? तुम्हारी इंग्लिश का लेवल क्या था? लेडेबुगी मतलब मेरा बचपन से इंग्लिश में काफ़ी शौक रहता था कि मैं एक फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलूँ। ओके, तो मैं इंग्लिश मूवीज़ काफ़ी देखता था, ओके, इंग्लिश सॉन्ग सुनता था काफ़ी। तो हुँ, उस वज़ह से मेरे एक इंग्लिश में कैच था। ओके, इंग्लिश में थोड़ा मेरे को शायपन शुरू में फ़ील होता है, इंग्लिश बोलते ही तो मैं हकलाता हूँ, जब तक शायपन है। उसके बाद मैं फ्लुएंट बोलने पे आ जाता हूँ इंग्लिश। तो ओके, इंग्लिश का मुझे ओके, इस वज़ह से कोई डर था नहीं और दूसरा जो मेरा इंटरव्यू टाइम था, उस टाइम पे मेरी हालत हो गई थी थोड़ी बुरी क्योंकि मेरा शायद फर्स्ट ही इंटरव्यू था, वो मुँह लाल हो गया था, लेकिन फीलिंग को गरम खून दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था शरीर अरे! में। और तो वही बात थी जो मैंने पहले बोली थी कि भेड़-चाल ना करना कभी। बस एक ये शॉर्ट सी ओके, बात है जो ओके,
मेरे दो जो मैंने ओके सीखी उस टाइम पे, जो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, अपना रास्ता ओके चुनो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एग्जाम बड़ा है छोटा नहीं, हाँ बड़ा नहीं करेक्ट है, करेक्ट एवरीथिंग इज क्रैकेबल। सर्वज्ञ, बहुत बढ़िया तुम्हारी जर्नी रही है और बहुत अच्छा लगा तुम्हें सुन के। आ, अगर मेरे व्यूअर्स को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालें। और रही बात करियर काउंसलिंग टीम की, तो आज के बच्चों को डेफिनेटली ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की। तो प्लीज़ जो करियर काउंसलर्स हैं, प्लीज़ वो भी अपना लिंक शेयर करें, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनके लिए ये कंटेंट प्लस आपका जो लिंक है या फिर डेटा है वो फ्रूटफुल रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं सर्वज्ञ। टेक केयर बाय। ओके, ठीक है, ओके बाय।